आखिरकार सुपरस्टार शाहरुख खान को यह क्यों कहना पड़ा कि कतर में हमारे जो भारतीय सैनिकों को रिहा किया गया है, वो 8 भारतीय सैनिक जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनकी रिहाई में उनका हाथ नहीं है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। जब शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था, उस वक्त भी शाहरुख खान ने एक शब्द नहीं कहा था। जब उनकी पठान को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी, तब भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था। उनके बारे में जब भी कोई अफवाह फैलाई जाती है, वो एक शब्द नहीं बोलते। मगर जब यह खबर सामने उभर कर आती है कि जो 8 भारतीय सैनिक रिहा हुए हैं, उनमें शाहरुख खान का हाथ है, तब इस मुद्दे का, इस खबर का खंडन करने के लिए, इस अफवाह का खंडन करने के लिए शाहरुख खान सामने आ जाते हैं। वैसे मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह अफवाह या यह खबर सामने क्यों उभर कर आई। आपके स्क्रीन पर यह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर विथ हिम since after MEA and NSA had failed to persuade the sheikhs of Qatar. Modi pleaded with the Khan to intervene and thus got an expensive settlement from the Qatar sheikhs to free our naval officers. इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? स्वामी के मुताबिक विदेश मंत्रालय नाकाम रहा, अजीत डोभाल भी नाकाम रहे हमारे भारतीय सैनिकों को रिहा करवाने को लेकर, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहरुख खान से अपील की। उनसे कहा कि आप कतर के शेख से बात कीजिए, और शाहरुख खान के दखल के बाद हमारे 8 भारतीय सैनिक रिहा हो पाए। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाहरुख खान को अपने साथ ले जाना चाहिए। यह बात कोई और नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कही। इत्तेफाकन दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान कतर गए थे। वहां पर AFC फाइनल हुआ था। वो फाइनल देखने के लिए कतर के मेहमान के तौर पर शाहरुख गए थे, और शाहरुख की इस यात्रा को लेकर यह सुगबुगाहट जो है पैदा हो गई, ये खबरें आने लग गई। यही वजह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह ट्वीट किया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर एतबार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वो व्यक्ति है जो बहुत अनाप शनाप कहता है। मगर एक बार फिर शाहरुख खान के उस बयान की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस बयान में उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनका दफ्तर क्या कह रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मिस्टर शाहरुख खान regarding the reports concerning Shah Rukh Khan's purported role in the release of India's naval officers from Qatar. The office of Mr. Shah Rukh Khan says that any such assertions of his involvement are unfounded, emphasizing the execution of this successful resolution solely rests with the Indian government officials and unequivocally denies Mr. Khan's participation in this matter. Additionally, all matters involving diplomacy and statecraft are best executed by our very able leaders. Mr. Khan, like many other Indians, is happy that the naval officers are home safe and wishes them all the best. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय नेवी ऑफिसर्स की रिहाई में उनका किरदार है, ये खबर नहीं है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ये संभव हो पाया है क्योंकि हमारे भारत सरकार के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर शानदार काम किया है और शाहरुख खान का इसमें कोई किरदार नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं कि शानदार कूटनीतिक कोशिशों के चलते ही और हमारे उम्दा नेताओं की कोशिशों के चलते ही ये 8 भारतीय नौसैनिक वापस आ पाए हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं उन 8 नौसैनिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फिर वही सवाल दोस्तों, आखिर शाहरुख खान को यह बयान जारी करने की क्या जरूरत पड़ी? सुब्रमण्यम स्वामी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं समझना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी की क्या विश्वसनीयता है। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत सरकार ने शाहरुख खान पर दबाव बनाया कि वो ऐसा बयान जारी करें? दूसरी बात, AFC फाइनल में कतर में मौजूद थे शाहरुख खान। क्या उस दौरान शाहरुख खान की बात कतर के शेखों से हुई थी? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया में कई लोग इस बात को विश्वास करने को राजी नहीं हैं
कि इन 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई में शाहरुख खान का हाथ नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान का किरदार जरूर रहा होगा। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे ही यह खबर आई थी कि हमारे 8 भारतीय सैनिक वापस आ रहे हैं, अब उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर एक बार फिर। वाह, आज सुबह सुबह एक शानदार खबर। 8 नौसैनिक जिनकी मौत की सजा पर पहले ही रोक लग गई थी, वापस घर आ गए हैं। इससे सुखद खबर कोई नहीं हो सकती। बधाई विदेश मंत्रालय। इसलिए मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते रहिए। कांग्रेचुलेशंस इंडिया। दोस्तों, जब ये 8 भारतीय सैनिक रिहा हुए थे ना, तब ये जो छोटे मोटे कुकुरमुत्ते हैं सोशल मीडिया पर मुझसे कह रहे थे, अब देख भारतीय सैनिक रिहा हो गए, तू तो पहले ये सवाल उठा रहा था, ये तमाम चीजें। सबसे पहली बात दोस्तों, बतौर पत्रकार अगर एक खबर सामने आती है जिसमें हमारे 8 भारतीय सैनिकों को फांसी दी जाने वाली है, तो एक पत्रकार होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते आपको वो मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार को कटघरे में रखना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। याद कीजिए, जब यह खबर आई थी तब किसी भी गोदी मीडिया ने इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया था। यानी कि उनकी रिहाई से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा था। कई कम अक्ल गोदी मीडिया पत्रकार तो कतर को गालियां दे रहे थे और इसके जरिए जो हमारे 8 भारतीय सैनिक हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे थे। सबसे पहली बात, अगर इस तरह से मेरे भारतीय सैनिक फंसे होंगे तो मैं सरकार से सवाल करूंगा, सरकार से अपील करूंगा, न सिर्फ एक नागरिक होने के नाते और पत्रकार होने के नाते भी। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैंने उस मुद्दे पर लगातार कार्यक्रम किए, सरकार पर दबाव बनाया, सरकार हरकत में आई और नतीजा आपके सामने है। और यही वजह है कि मैंने विदेश मंत्रालय को बधाई भी दी है। बहरहाल शाहरुख खान ने मना कर दिया है, बवाल हो गया है। वो शाहरुख खान जो अमूमन मुद्दों पर खामोश रहते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। इसका अर्थ साफ है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर यह क्रेडिट, उन 8 नौसैनिकों की रिहाई का श्रेय किसी और को जाए या किसी और के साथ शेयर करना पड़े।